हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है, कि मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 को आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया है या कोई प्रॉब्लम आई तो वो मेरे साथ यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करिए और अपने आंसर्स को चेक करिए, ठीक है, और मेथड भी चेक करिए आपने कैसे किया। देखिए, जो स्टार्टिंग में उस दिन मैंने आपको ये टेबल समझाया था, जरा यहाँ ध्यान देना भाई। मैंने क्या टेबल आपको बताया था, ये रहा, ठीक है। ये टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, उस दिन, कि किस तरीके से इस टेबल को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक। ये मैंने डिस्कस किया था, बताया था आपको किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक। तो जिन्होंने भी, मैंने आपसे कहा था इसकी रफ कॉपी में 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस करेगा, मैंने आपसे कहा था। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, इसमें वैल्यूज आप भूलते रहोगे। साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस की वैल्यू साइन में पुट करते रहोगे, ऐसे उल्टी सीधी वैल्यूज, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको अच्छे से बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और उसके बाद जो है मेरे साथ यहाँ पर आइए, इसको सॉल्व करिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहला है साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3। अब इसको सॉल्व करना तो वैल्यू तो पुटिंग करनी ही पड़ेगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसी तरीके से cos 30 पे आओगे तो cos 30 भी क्या होता है, cos 30 भी क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 होती है। मल्टीप्लाई कर लो, √3 का √3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था, बस आपको वैल्यूज पता हो, आप वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यू गेट आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, इसको देखते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करोगे तो √3 का 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 3 का स्क्वायर करोगे √3 का 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। आई थिंक ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ये 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो समझो, cos 60 क्या होता है, √3/2। ये देखो cos 60 क्या होता है, √3/2, स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, फिर से स्क्वायर किया तो 3/4, देन प्लस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, ठीक, ये चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन तो हम लोग कैसे करेंगे सिलेक्ट, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करवा देते हैं। ऑप्शन तुम अपने बुक से देख लेना, ठीक है, ऑप्शन लिखना भूल गए होंगे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करोगे बेटा इसको। ये है 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 1/√3। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर करो, 10 स्क्वायर 30 तो ये 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। सॉल्विंग करनी है, सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3, एलसीएम 3 1 ज़ा 3, 3 1 4, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4/3। मल्टीप्लाई करना आपको पता ही है, मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और ये 4√3, ठीक है। अब मैथ्स क्या कहती है कि भाई डिनोमिनेटर में 0 और √3 बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है, हटा दो इसको। तो √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 6√3, और ये बेटा हो जाएगा 4 × 3, 3 से कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और 2 से कैंसिल कर दो तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा √3/2। तो उसमें ऑप्शन में चेक कर लेना, √3/2 के लिए ऑप्शन होगा या तो √3/2 साइन 60 पर भी होता है, और √3/2 आपका cos 60 पर भी होता है। तो दो में से जो ऑप्शन होगा वो आप, सॉरी cos 60 लगा दिया, साइन 60 और cos 30, ठीक है भाई। तो जो ऑप्शन हो उस ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा, आपका सही माना जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। देखो उसने कहा कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, जब a क्या होगा। देखो आप यहाँ देखिए जरा कि sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल होना चाहिए, उसके लिए एंगल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। देखो अगर मैं एंगल की वैल्यू यहाँ पर 0 लेता हूँ, 0 sin 0, तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा sin 0,
और ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 0 क्या होता है 0। ये भी साइन 0 कितना हो गया 0। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यानी 0 डिग्री एंगल अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमारा जो है वो साइन 2a किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, ये तो हो गया है। हाँ, इस टाइप पे आते हैं। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में बहुत आती है। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में ये अक्सर आती रहती है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टाइप है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अभी लिखिए मत, पहले आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए और ध्यान पे समझिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसको। ठीक, यहाँ देखो, सबसे पहले कंडीशन दी गई है हमको। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि tan a प्लस बी कितना गिवन है, √3। आपको कैसे सॉल्व करना है बेटा, आप ये देखो tan a प्लस बी √3 है, तो tan के टेबल में जाओ और चेक करो √3 कितनी डिग्री पर आता है या किस एंगल पे लाई करता है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा इजी है कि अगर मैं tan के टेबल में भागता हुआ जाऊं और चेक करूं √3, तो वो जो आता है वो कितने डिग्री पे आता है, वो तो 60 डिग्री पे आता है। आता कि नहीं आता। तो अब क्या करना है, इस tan से ये tan रिमूव कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं, काटना नहीं है, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यूं इस तरीके से ये tan से tan क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जब ये रिमूव हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बहुत अच्छा। आप जरा इस पर आ जाओ, tan a माइनस बी। ठीक है, tan a माइनस बी कितना है हमारे पास, 1/√3। ठीक है, tan a माइनस बी कितना है, 1/√3। अब आप फिर से जाओ tan के टेबल में चेक करो 1/√3 कितनी डिग्री पर आता है। तो आप कहेंगे कि जो 1/√3 है ये तो 30 डिग्री पर आता है। बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब ये tan से tan क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कैंसिल फिर से नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी भी तरीके का। बहुत बढ़िया। आप जरा यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड को देखो, आपको किसकी याद आ गई होगी, लीनियर इक्वेशन की याद आ गई। तो दोनों लीनियर इक्वेशन है, चलिए दोनों को कर देते हैं क्या, सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे लिखोगे, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो बेटा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। अब जब 2a की वैल्यू 90 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। और अगर a की वैल्यू 15 आ गई तो बेटा b कितना रहा होगा, a की वैल्यू 45 आ गई तो b कितना रहा होगा, 15 डिग्री। तो वही तो उसने पूछा था कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो आप कह देंगे कि भाई a जो है वो हमारा हो जाएगा 45 और जो b होगा वो हो जाएगा हमारा 15, यानी कि 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं। बस आप देखो ये देख लिया करो, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्चुअल में ये कितने उस एंगल, उस वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कितने डिग्री एंगल पे लाई करता है, बस उसको चेक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा इजीली। ठीक है, और उसके लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होंगी तो क्वेश्चन तो गलत होना तय है इसमें। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। हमारे जो टाइपिंग वाले हैं वो इसमें कहीं भी फिगर नहीं बनाते हैं, जहाँ लिखा होता है फिगर और जहाँ एमसीक्यू होता है वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं देते। ठीक है, खुद ही करो मेहनत। चलो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, चलो हम लोग खुद ही मेहनत करते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू, तो क्यू राइट एंगल है तो क्यू मैंने यहाँ कर दिया, तो ये हो जाएगा पी क्यू और आर। ठीक, बचपन में पढ़ी थी एबीसीडी, कितनी काम आ रही देखो है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ये कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर की वैल्यू कितनी है, 6, पी आर हाइपोटेनियस ये 6 सेंटीमीटर, तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर, ढूंढो जरा क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर ये वाला एंगल, मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा। सेकेंड इज पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसको मैंने मान लिया कि ये फाई एंगल है, कितना है, फाई है हमारे पास, एक को थीटा एक को फाई, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलो ध्यान दो, कैसे आप निकालोगे जरा मुझे ये बताओ। अगर मुझे फाई चाहिए होता, ये फाई चाहिए होता, तो फाई के ठीक सामने क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर,
और ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस रेशियो में होता है? तो आप कहेंगे ये तो होता है साइन के रेशियो में। तो यूज कर लो फिर, टेंशन वाली क्या बात है। जरा बताओ, साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर। तो साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से? 1/2। अभी जो मैंने बताया साइन के टेबल में भाग कर जाओ, चेक करके आओ 1/2 कितनी डिग्री पर आता है? कितनी डिग्री पर आता है? तो आप कहेंगे ये तो आता है साइन 30 पर। तो साइन 30 तो साइन, फिर साइन रिमूव हो गया, देन फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। तो उसने यही तो पूछा था पी क्यू आर कितना रहा होगा। तो पी क्यू आर को आपने क्या लिया था? देखो पी आर क्यू को आपने क्या लिया था? फाई। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई 30। अब चाहो तो दोबारा से यूज कर लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वैसे ना यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 है और ये 30, तो 90 30 कितना हो गया? 120। इसका मतलब भैया ये कितना रहा होगा? 60। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, चाहो तो रेशियो यूज कर लो। तो आपका मानना है कि नहीं सर रेशियो सिखाइए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। चलो तो फिर यहाँ पे देखते हैं भाई। चेक करो, इसके ठीक सामने क्या मिलेगा? थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस। कॉस थीटा 3/6। तो कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2। अब कॉस के टेबल में जाओ बेटा, देख करके आओ 1/2 कितनी डिग्री पर होता है? तो आप कहेंगे कि वह तो होता है 60 डिग्री पर सर। तो बहुत अच्छी बात है, कॉस से कॉस रिमूव हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई। ठीक, ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं। बस वही है ना कि कॉन्सेप्ट पता है तो मैथ में हर एक चीज हमारे लिए क्या है? इजी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट और प्लस प्रैक्टिस हमारा एक तरीके से मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का एक सक्सेसफुल मंत्र है। ठीक है, ये चीज। चलो भाई जरा ट्रू फॉल्स भी कर डालते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी ट्रू फॉल्स को निपटाते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन मैं अपने पास से कराता हूँ। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट चीज क्या है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये तो बहुत गलत है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए साइन बी के इक्वल नहीं होता है। अब किसी को जानने की बहुत इच्छा, सर क्या होता है ये? तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वेल हालांकि आपको ऐसे करना नहीं था, आप एक काम करते, आप यहाँ पर दो कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लेते। मान लो आप लोग देखो, मैं बताता हूँ कैसे चेक करना। तुम क्या करना बेटा कि तुम पुट कर लेना, ए के प्लेस पे पुट कर लो 30 और बी के प्लेस पे क्या पुट कर लो? 60। तो जब 30 60 पुट करोगे तो आप पाओगे एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं होगा। क्यों? 30 60 90 साइन 90 कितना होता है? 1। यहाँ पुट करोगे तो जाएगा 1/2, यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? √3/2। ऊपर आंसर कितना जाएगा? √3 + 1/2। तो इक्वल है नहीं। ठीक है, ये चीज। इस पर आ जाओ, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज आर थीटा इंक्रीजेस। कह रहा कि अगर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो थीटा के इंक्रीज करने पर क्या होती है? वो इंक्रीज कर जाती है। अच्छा ऐसा है क्या? देखते हैं एक बार, देखो जरा, जरा टेबल पे नजर देखो, जरा टेबल पे नजर मारो कितनी जल्दी से। देखो देखो, यहाँ चेक करते हैं बेटा, यहाँ चेक करो। 0 1/2, ठीक है, अच्छी बात है, इंक्रीज हो रही है 1/√2, फिर √3/2, देन यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा बढ़ रहा है तो क्या हो रही है? वैल्यू कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा? स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, ये चीज। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? स्टार्टिंग 1 से होती है, उसके बाद उधर जाता है, क्या होता है? वो 0 हो जाता है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ कितने डिग्री पर इक्वल होता है? 45 पे होता है। क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और कॉस 45 भी कितना होगा? 1/√2। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 45 पे होता है, सभी वैल्यू पे नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कह रहा कॉट 0 जो है वो कैसा होता है? नॉट डिफाइंड होता है। चेक करके देखो जरा, जल्दी से जाओ टेबल में, अपने टेबल में जाओ, चेक करो कि कॉट की वैल्यू क्या थी। देखिए देखिए जरा, कॉट की वैल्यू क्या थी? जरा यहाँ चेक करो बेटा, ये रहा कॉट आपका, यही तो कॉट है। और कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो वही तो उसने बोला था कि क्या कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है? तो आप कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो कॉट 0 है वो कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये?
ठीक भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। एक दो क्वेश्चन मैं अपने पास से कराता हूँ आपको, जो अभी हाल फिलहाल में ही एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन find the value of, then find the value of sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ये पूछा गया मुझसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का फिर सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, अभी अभी पूछा गया रिसेंटली। ये आपको पता है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो अगर आप इस कॉस थीटा को इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। क्या हो जाएगी, 45। अब इसकी वैल्यू 45 हो गई, यहाँ पुट कर लेना इस जगह, तो यहाँ पुट कर दोगे तो साइन स्क्वायर 45 प्लस यहाँ भी पुट कर दो साइन की पावर 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/√2, पावर क्या हो जाएगी 4। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, और 1/√2 की पावर 4 करोगे तो 2 2 ज़ा 4। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 ज़ा 4 और 1, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन भी इजी रहता है हमारे लिए, ठीक। इसको चेक कर लो एक बार, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास रहते हैं क्या, कि इफ, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन इजी है। अब आप जरा चेक करिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो tan a है वो कितना दे रखा है, 1, तो आप ही चेक करो कि tan में 1 कितनी डिग्री पर आता है। तो tan में जो 1 आता है वो कितनी डिग्री पर आता है, तो वो आता है 45। कितनी डिग्री पे आता है, 45। तो tan 45 यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री। कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो जब a की वैल्यू 45, तो क्यों ना मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin 45 इंटू कॉस 45। तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और cos 45 भी कितना होता है, 1/2। 1/√2 कितना होता है, 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। बुक में इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉल्व किया गया है, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री एंगल से भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई 8.2। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहां पर एक्सरसाइज आएगी हमारी 8.3, ठीक है। पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी करा दूंगा, देन हम लोग इसके जो भी पीवाईक्यू कह सकते हैं या अदर बुक्स के जो क्वेश्चन है रेफरेंस बुक के, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप इतना पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको पूछते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।